क्या गूगल मैप पर भरोसा करना जानलेवा साबित हो सकता है? दरअसल बरेली में दिल दहला देने वाले हादसे के बाद नेविगेशन के सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गूगल मैप पर भरोसा बन न जाए मौत का रास्ता। कोई नदी में अटका तो कोई पुल से गिरा। कोई जंगलों में भटका तो किसी ने जान गंवाई। गूगल मैप को सटीक मानने की भूल कितनी भारी पड़ सकती है, उसके खौफनाक नतीजों को जानने से पहले बरेली की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये निकाली गई है। दहशत में डाल देने वाली इन तस्वीरों में 3 लोगों की मौत की दास्तां है और इसके पीछे की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल बरेली में 2 भाई और उनके परिवार के ही एक शख्स यानी 3 लोगों की मौत कार हादसे में हो गई। दरअसल गूगल मैप ने गुमराह करते हुए बहन की शादी में शामिल होने जा रहे इन तीनों को कैसे रास्ते से भटका दिया, इसे हर तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको हमेशा अलर्ट मोड पर रखेगी। देखिए ये तस्वीरें हैं, ये फ्लाईओवर है, यहाँ से शुरू होता है और ये तो पूरा उतरता है। लेकिन जो बरेली में हुआ वो यूँ हुआ कि 3 दोस्त अपने किसी शादी के समारोह में जा रहे थे और गूगल मैप के सहारे जो है वो रास्ता उनको पता नहीं था, तो नेविगेशन के सहारे वो जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही फ्लाईओवर पर रास्ते में एक फ्लाईओवर आता है और फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं, वो नदी के ऊपर एक फ्लाईओवर बना होता है, लेकिन फ्लाईओवर आधा ही बना होता है, आधा फ्लाईओवर होता ही नहीं है। जैसे ही तीनों दोस्त, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं और फ्लाईओवर आगे जो है वो ऐसे खुला रहता है, गाड़ी नीचे नदी में गिर जाती है और तीनों की मौत जो है वो हो जाती है। आसपास के गांव वाले जुटते हैं, पुलिस बुलाते हैं, जांच पड़ताल की जाती है, तो बाद में पता चलता है कि दरअसल ये ओवरब्रिज जो है ये बहुत पहले पूरा बना हुआ था, लेकिन बाढ़ आने के बाद आधा ओवरब्रिज टूट गया। लेकिन प्रशासन की गलती देखिए कि प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही गूगल मैप पर यह अपडेटेड किया गया। इस मामले में प्रशासनिक लापरवाही तो सामने आ गई, लेकिन गूगल मैप पर आंख मूंद कर यकीन करना भी खतरे का सबब साबित हो गया। कुछ महीने पहले ही केरल और कर्नाटक में भी बरेली जैसा हादसा होते होते बचा था। इन 2 तस्वीरों को देखिए और गूगल मैप के रास्ते में आने वाले खतरे का दायरा समझिए। केरल के कासरगोड में गूगल के इस मैप ने 4 लोगों को नदी में ले जाकर फंसा दिया। खैरियत रही कि कार एक पेड़ के पास जाकर अटक गई, वरना चारों की जान आफत में पड़ जाती। इसी तरह कर्नाटक के गुडलूर में एक परिवार को गूगल मैप ने भटका दिया। ये परिवार तमिलनाडु से वापस आ रहा था, लेकिन उनकी एसयूवी सीढ़ियों पर ऐसी जगह जा फंसी जहां से आगे या पीछे किसी भी तरह निकलना मुश्किल था। हैरानी इस बात की है कि इन लोगों ने नेविगेशन मैप के जरिए फास्टेस्ट रूट ढूंढा था। दूसरा डिपेंडेंसी जहाँ पर हम गूगल मैप के ऊपर देते हैं। गूगल मैप अगर आपने देखा होगा कि चलते समय 100 मीटर का या 150 मीटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसमें बहुत ही क्लोज दिखाया जाता है, तो वहाँ पर डाइवर्जन असल में दिखाई भी नहीं देता। जब तक आप उस मैप को जो है ना मैग्नीफाई नहीं करेंगे और उसमें नहीं देखेंगे तब तक वो आपको डाइवर्जन उसमें दिखाई नहीं देगा। तो उससे बेटर है कि अगर आपको गूगल के ऊपर डिपेंडेंसी दिखानी है तो आप ऐसी जगह पर बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, जो कि एक 3 सेकंड फार्मूला होता है कि अगर 3 सेकंड फार्मूला का मतलब होता है कि पहली बार में आपने कोई ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्ट देखा सामने, उसके बाद में आपके पास दिमाग जो है ना आपको डायरेक्शन देता है कि आपने ब्रेक यूज़ करना है या क्या को एक्शन क्या लेना है। फिर उसके बाद में होता है रिएक्शन टाइम कि आपने अगर ब्रेक दबाया तो जो ऑब्जेक्ट है वहाँ तक आपकी गाड़ी रुक जाए या आप वहाँ पर डाइवर्जन कर लें। लेकिन हड़बड़ी में क्या होता है, हम गूगल मैप के सहारे अपने आप को छोड़ देते हैं, जबकि डिजिटली अगर हम लोगों ने रोड, स्पेशली रोड सेफ्टी या ड्राइविंग के केस में अगर हमने 100% अपने आप को इस गूगल मैप के ऊपर डायरेक्शन पर डाल दिया तो शायद हम अपने आप को गलती कर रहे हैं। यहाँ पर जो 3 सेकंड का फॉर्मूला जो हमारा दिमाग अप्लाई करता है, हम उस दिमाग को खाली करके हम लोग डिजिटल के ऊपर डाल रहे हैं। इन दिनों गूगल मैप लोगों को गुमराह करने के लिए बदनाम हो रहा है, लेकिन इसके भरोसे रास्ते की तलाश करने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है।
अब ये जानिए कि गूगल मैप आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि इसे जानने के बाद आपको समझ आएगा कि आपके स्मार्टफोन में मौजूद इस नक्शे का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए। गूगल मैप सैटेलाइट और इंटरनेट आधारित एक सिस्टम से चलता है। ये मैप लोगों के स्मार्टफोन में ऑन लोकेशन को ट्रैक करता है और फिर ट्रैफिकिंग की स्थिति की जानकारी देता है। इसमें स्मार्टफोन यूजर से मिलने वाले डेटा के साथ साथ मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। सही रास्ता दिखाने के लिए गूगल मैप ज्यादा से ज्यादा डेटा यूजर्स के स्मार्टफोन से इकट्ठा करता है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के भटकने का खतरा भी क्यों बना रहता है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए गूगल मैप की बुनियादी खामियों पर गौर करें। जैसे पुल के नीचे ट्रैफिक ज्यादा है, लेकिन मैप में पुल के ऊपर का खाली हिस्सा दिखेगा। गूगल मैप पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी जाम के दायरे में दिखा देता है। अधूरे बने पुल या हाल फिलहाल में बंद हुई सड़क को लेकर धोखे का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में गूगल मैप का इस्तेमाल करते वक्त तीनों बातों का ख्याल जरूर रखें, ताकि भटकने से पहले या फिर देर से पहुंचने को लेकर आप ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहें। पहला है जीपीएस सिग्नल। फोन में कमजोर सिग्नल आ रहा है तो गूगल मैप पूरे तौर पर सटीक नेविगेशन नहीं दिखाएगा। दूसरा है का इस्तेमाल किया जाता है। सही रास्ता दिखाने के लिए गूगल मैप ज्यादा से ज्यादा डेटा यूजर्स के स्मार्टफोन से इकट्ठा करता है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के भटकने का खतरा भी क्यों बना रहता है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए गूगल मैप की बुनियादी खामियों पर गौर करें। जैसे पुल के नीचे ट्रैफिक ज्यादा है, लेकिन मैप में पुल के ऊपर का खाली हिस्सा दिखेगा। गूगल मैप पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी जाम के दायरे में दिखा देता है। अधूरे बने पुल या हाल फिलहाल में बंद हुई सड़क को लेकर धोखे का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में गूगल मैप का इस्तेमाल करते वक्त तीनों बातों का ख्याल जरूर रखें, ताकि भटकने से पहले या फिर देर से पहुंचने को लेकर आप ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहें। पहला है जीपीएस सिग्नल। फोन में कमजोर सिग्नल आ रहा है तो गूगल मैप पूरे तौर पर सटीक नेविगेशन नहीं दिखाएगा। दूसरा है कमजोर नेटवर्क। ऐसे में आप जिस रास्ते पर जा रहे होंगे गूगल मैप में वो अपडेटेड नहीं दिखेगा। और तीसरा है लोकेशन हिस्ट्री, यानी आपके स्मार्टफोन में लोकेशन हिस्ट्री का फीचर ऑफ रहेगा तो गूगल मैप आपको लोकेटेड जगह पर पहुंचने का टाइम ड्यूरेशन सही नहीं बताएगा। आपके स्मार्टफोन में गूगल मैप जिंदगी को आसान करने वाला फीचर माना जाता रहा है, लेकिन कोई एक लापरवाही या सावधानी में थोड़ी भी कमी आपको मुसीबत के रास्ते पर धकेल सकती है। विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।